RS अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1B, इसके अंदर दो क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम में है। एक क्वेश्चन नंबर है 4th, एक है 5th। तो मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका। एक्सरसाइज 1B, RS अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 4th करा रहा हूं मैं आपको। 5th आप लोग खुद करेंगे, समझें ध्यान से। लिखा है एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसे मान लिया x के इक्वल 2.36 बार और दूसरे को आपने मान लिया y के इक्वल 0.23 बार। ठीक है बेटा। अब बार कितने डिजिट के ऊपर है? 2। यहां भी 2, यहां भी 2। इसे फर्स्ट कह दिया दोनों इक्वेशंस को हमने, इसे सेकंड कह लो। या यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 236.36 बार, और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 23.23 बार। इसे मान लिया आपने 4th इक्वेशन। अब थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो 99x इज इक्वल्स टू 236 में से 2 चले गए 234, और यहाँ पे माइनस कर दिया 4th में से सेकेंड इक्वेशन को तो 99y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है। आपको इन दोनों का सम निकालना था तो आपने x की वैल्यू निकाल ली पहले 234/99, y की वैल्यू आ गई 23/99। आपको इन दोनों नंबर्स का सम चाहिए था 2.36 बार प्लस 0.23 बार का, तो ये आपको मिला 234/99 प्लस 23/99। इसका एलसीएम ले लिया हमने 99। 4 और 3 7, और ये 3 2 5 और ये 2, तो 257/99 हमारे पास आ गया। ये हो गया इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत भारी काम नहीं है। ना आप इसे, ना ही आप ये देखें कि भाई किसी भी तरफ से किसी भी तरह से ये कोई भारी क्वेश्चन है। ऐसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, वही सेम टू सेम काम है। बस आपको इसके बाद क्या, तो इसके तुरंत बाद आपके पास अगली एक्सरसाइज आ जाती है RS अग्रवाल से। 1C से आपको मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, 1D के डाउट्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद 1E नंबर लाइन पे मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए थे, RS से कुछ नहीं दिया था। नाउ वी कम टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1F। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 1 से लेकर और 12 तक के एग्जांपल्स दिए थे। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई एग्जांपल में, वो बताइए प्लीज। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1F में 11-12 समझा दीजिए एग्जांपल। 11th एंड 12th। बिफोर दैट एनी क्वेरी? इससे पहले के तो लगभग सारे हो गए होंगे, क्योंकि इस कैटेगरी के तो मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन AB की वैल्यू निकालने वाले समझाए हुए। सर एक बार एग्जांपल 10 समझा दीजिए। एग्जाम्पल 10th, एग्जाम्पल 10th 11th 12th, 3 प्रॉब्लम है। इससे पहले कोई? सर एक बार 9th भी समझा दीजिए। 9th, बिफोर 9th एनी क्वेरी? समझिए ध्यान से। सबसे पहली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 9। जी हाँ, एक्सरसाइज हमारे पास है मेरे बच्चे 1F, उसके एग्जाम्पल्स की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आया एग्जाम्पल नंबर 9, डाउट में जो है क्वेश्चन है 25/√40 और उसके साथ लिखा है -√80।
और आपको √5 और √10 की वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे, ध्यान रखना वो वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाएगी। आप इसके फैक्टर्स बना लें, फैक्टराइज कर लें इसे, प्राइम फैक्टर्स लिख लें इसके। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से इसे 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 का √2 हो गया तो 2√10 हो गया। और इसे आप लिख सकते हैं 16 5 जा तो 16 का √4 √5 हो गया हमारे पास ही। आप देखें इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, पहले अंदर बच गया √10 माइनस 2√5। हाँ भाई, √10 माइनस 2√5 हमारे पास अंदर बच गया। तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी अग्रवाल साहब, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? सर 10 प्लस 2√5। 10 प्लस 2√5 से ऊपर और √10 प्लस 2√5 से नीचे। क्लियर है बेटा सबको? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर ली। अमोघ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। √10 प्लस 2√5 तो ये आ गया हमारे पास, फिर अपॉन में 2 ये रहा। अंदर देखो ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में ये जो का लगाते हो ना आप लोग, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये लगाना बंद कर दें प्लीज आप। सिंपली a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेप, 25 × √10 प्लस 2√5 होल अपॉन √10 का स्क्वायर हो गया 10, इसका स्क्वायर करा हमने 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर हो गया 5, 4 5 जा 20। तो 10 में से 20 माइनस करे, क्या बचेगा? -10 हाँ जी -10 -10 आ गया हमारे पास। -10। तो अगर ये हमारे पास -10 आ गया, भाई ये आपके पास √10 था, तो √10 किताब में यहाँ गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, उन्होंने √10 को 10 लिख दिया। बुक में √10 को 10 लिख दिया उन्होंने शायद अगले स्टेप पे। तो जो बुक में देखकर कर रहे होंगे उनका गलत हो गया होगा ये। √10 का स्क्वायर 10 आ गया और इसका स्क्वायर करा तो ये 20 आ गया, ये आ गया 25। अब √10 की वैल्यू रखी, क्या दे रखी है आपको √10 की वैल्यू? 162 और √5 की वैल्यू 2.236। यस सर। और ये माइनस के 20। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें इसे ऐड कर देना। 25 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर देना, जो भी मिलेगा आपको वो अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? यस ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, sir. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि कभी भी रूट की जो वैल्यू आपने रखी है, जैसे ये डिवाइड वाली, ये डेसिमल वाली, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाएगी। उसे आप रेशनलाइज करेंगे प्रॉपर, और उसके बाद उस वैल्यू को न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखेंगे। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल हमारी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 1F का बेटा, वो है एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए ध्यान से, समझिए क्या दिया है। कह रहा है 7 + 3√5। बहुत ध्यान से समझ लो, नहीं समझ में आए दोबारा बता देंगे। 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5, बीच में प्लस सॉरी माइनस का साइन है, ऊपर है हमारे पास 7 - 3√5 और नीचे है हमारे पास 3 - √5। यह आपको इक्वल दे रखा है a + b√5 के। आपसे a और b की वैल्यू मांग रहा है। बच्चे एक बात का ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया भी था। या तो आप इसे एलसीएम लेकर कर सकते हैं, नंबर 1,
या फिर आप जो है अलग अलग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें इसके, उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहली टर्म का क्या कॉन्जुगेट होगा? 3 minus root 5. Root 5. 3 माइनस रूट 5। और दूसरी टर्म और का अगर क्या कॉन्जुगेट होगा? 3 plus 3 root 5. plus root 5. ठीक है, माइक बंद कर लें अपना। दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिए हमने। अक्ष त्यागी माइक बंद कर लें प्लीज। तो 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 से ऊपर, 3 माइनस रूट 5 से नीचे, 7 माइनस 3 रूट 5, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 से ऊपर, 3 प्लस रूट 5 से नीचे। सर नीचे तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लो चाहे तो, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, चाहे डायरेक्ट लिख देते 9 माइनस 5, बात एक ही है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है क्योंकि ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन गलत कर दी तो फिर बिल्कुल भी आंसर आपका सही नहीं आएगा। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है। पहले 7 की दोनों से, 21 माइनस 7 रूट 5, उसके बाद 3 रूट 5 की दोनों से, तो 3 3 जा 9 रूट 5, फिर माइनस रूट 5 5 5 3 जा 15, उसके बाद फिर माइनस, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई कर दी पहले 7 की। हाँ जी, ये है ना टर्म्स हमारे पास। तो पहले 7 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, 7 3 जा 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 और माइनस 15, ये आ गया बेटे। इसे एडजस्ट कर लो पहले। 21 में से 15 चले गए, 6 रह गए, 9 में से 7 चले गए तो प्लस का 2 रह गया, अपॉन आ गया 9 माइनस 5 यानी कि 4। दूसरी तरफ एडजस्ट करा हमने, राइट साइड को एडजस्ट करा अगर हमने इधर, तो राइट साइड कह रहा हूँ सॉरी, दूसरी टर्म को, तो 21 माइनस 15 6 हो गया, माइनस के 2 रूट 5 रह गया हमारे पास, अपॉन में आ गया 9 माइनस 5। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, एलसीएम लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि बीच में माइनस आ रहा है तो बाद वाली टर्म का साइन चेंज होता है, ये गलती होती है बहुत सारे बच्चों से। 4 एलसीएम ले लिया इसका, ऊपर आ गया 6 प्लस 2 रूट 5, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट खोल देंगे इसका, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस 2 रूट 5। 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 4 रूट 5 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, 1 रूट 5 बच गया खाली, तो उसे मैं लिख सकता हूं क्या 0 प्लस 1 रूट 5। हाँ भाई, लिख सकते हैं क्या 0 प्लस 1 रूट 5? यस सर। थोड़ा धीरे बोला करें। इसे आपने कंपेयर करा a प्लस बी रूट 5 से, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई 1। चेक कर लें भाई जिसकी प्रॉब्लम थी, एग्जांपल नंबर 10, वेदर इट इज क्लियर और नॉट। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ऊपर से थर्ड लाइन में जो आपने लिखा है वहाँ पे माइनस के 7 रूट 5 आ रहा है और दूसरी साइड प्लस के 7 रूट 5 आ रहा है, तो वो कट नहीं हो सकते? माइनस का 7 रूट 5 आ रहा है और प्लस का 7 रूट 5 आ रहा है। विधि, अभी ना ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, इसके अंदर टर्म अलग है, Yes, उसके अंदर अलग है, और इसके बाहर एक माइनस भी है। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो ये माइनस इसको -7 रूट 5 वैसे भी बना देगा। तो वैसे तो आप कभी भी दो अलग अलग फ्रैक्शंस की टर्म ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते जब तक आप उसका एलसीएम ना ले लो। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये कैलकुलेशन की बेसिक है कि आप कभी भी दो अलग अलग फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में भले ही उनकी साइन डिफर हो, आप उसे कट नहीं करेंगे जब तक आप उसका एलसीएम ना ले लो। ठीक है विधि?
यस सर। मेथड क्लियर हो गया? Yes, sir. मेथड का मतलब भी तो विधि होता है। चलो देखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास, आप ध्यान दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड कि ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ये, और सारी टर्म के साथ साथ बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हर टर्म में नीचे तो 1 बन जाएगा और बीच में जहां माइनस है वहां साइन चेंज होते चले जाएंगे, सब कुछ कट जाएगा। पहली टर्म में 3 बचेगा, बाद वाली टर्म में बचेगा प्लस का 2, तो 3 + 2 मिलके 5 हो जाएगा। सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए समझा देते हैं, प्रॉब्लम है तो इसलिए बताना हमारी ड्यूटी है, जिससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए, माइक बंद रखें प्लीज। 1/3 - √8। कशिश माइक बंद करो अपना। 1/3 - √8, उसके बाद माइनस 1/√8 -√7, उसके बाद प्लस 1/√7 -√6, फिर माइनस 1/√6 -√5, उसके बाद फिर प्लस 1/√5 -2। तो ये टर्म्स है हमारे पास। हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + √8. 3 + √8 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, 3 + √8 से नीचे, तो नीचे बना a² - b², डायरेक्ट लिख दिया मैंने 9 - 8, फिर माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करी √8 + √7 से ऊपर, नीचे आ गया 8 - 7, उसके बाद फिर प्लस √7 + √6 और नीचे आ गया 7 - 6, उसके बाद √6 + √5 और नीचे आ गया 6 - 5, उसके बाद √5 + 2 और यहां आ गया 5 - 4। 2 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगा। सब में नीचे 1 आ गया, ध्यान दीजिए आप। तो ऊपर जो बचा, एक तो 3 + √8, बाहर माइनस है √8 - √7, बाहर प्लस है √7 + √6, बाहर माइनस है तो √6 - √5 प्लस √5 और +2, सब नीचे वाले 1 हट गए। √8 से √8, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5, बचा सिर्फ 3 + 2। 3 + 2 5 आ गया। देखो हम LHS लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड, क्या RHS आ गई हमारे पास? यस सर। देंगे हेंस प्रूव्ड, इसे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 उतारें, 1 मिनट में शुरू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 12। देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 12 में। उसने बोला हमें कि √2, √3, √5, √6 इन सब की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है। भाई सिंपल सा मेथड है, आप क्या करेंगे, आप इसको पहले रेशनलाइज कर लीजिए, जितने भी टर्म्स हैं सबके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास आएंगे उन सबका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर एट लास्ट जो भी आपके पास बचेगा उसमें आपको वैल्यू रखनी है, चाहे वो √2 की हो, चाहे √3 की हो, चाहे 5 की, चाहे 6 की, चाहे सब की। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह के साथ तरीके से होगा क्वेश्चन, बस आपको स्टार्टिंग लेकर चलनी है। एक बार ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? सर ट्राई करेंगे। बाकी बच्चे बताओ भाई, कर लेंगे ट्राई? Yes, sir. सर ट्राई करेंगे। यस सर। Sir, try करेंगे try. प्रैक्टिस हो चलिए, जाएगी। अच्छी बात है। हाँ, एक बार कोशिश करके देखिएगा, अगर हो जाता है बेटर
और अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, तो मैं बताऊंगा ये आप लोगों को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 13 ऑनवर्ड्स जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं वो अभी मेरे समझाने वाले रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 टू एग्जाम्पल नंबर 17, 13 से 17 ये मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको, ठीक है जी। इसके एक्सप्लेनेशन के बाद ही आप लोग जो हैं 1F के बचे हुए क्वेश्चंस कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको संडे में ही करा दूंगा, ठीक है। चाहे भले ही मुझे उसके लिए आपकी थोड़ी सी क्लास जो है वो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा देना पड़े, कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए आपके पास वर्क हो चुका है 1G एक्सरसाइज का, जो मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज मैंने आपको 1F के कुछ क्वेश्चंस दिए थे शुरू के 10 तक, उन 10 में जो जो प्रॉब्लम्स आई वो बताइए प्लीज। शुरू के 10 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। एक तो क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने आपको फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 एंड 10। बताइए क्या प्रॉब्लम आई है आपको इन सभी क्वेश्चंस में। सर क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सर थर्ड एंड फोर्थ। आंसर 6। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कह रहे हो क्या? सर क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7th में तो 4 ही पार्ट हैं, 6th कहाँ है? सर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ पार्ट। यस सर 4th पार्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सभी का। यस सर। यस सर चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7th में हमारी प्रॉब्लम है थर्ड और फोर्थ पार्ट। वैसे ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, सर कई एक बार सारे 6 एक का साथ। फर्स्ट पार्ट समझा दीजिए। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट भी कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। सर मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है? हाँ, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो आप रीज्वाइन कर लेंगे। ये लिखा है आपके पास 7√3 माइनस 5√2 होल अपॉन √48 और प्लस √18। भाई पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें इन दोनों को, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट की। 7√3 माइनस 5√2 अपॉन ये होता है 16 3 जा तो 4√3 हो गया। ये होता है 9 2 जा, 9 का √3 होता है तो ये 3√2 हो गया। अब आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी 4√3 माइनस 3√2 से ऊपर और 4√3 माइनस 3√2 से नीचे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले। 7 4 जा, जी हाँ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 7 4 जा 28 इंटू 3, कितना? 28 इंटू 3 हो गया ना हमारे पास। फिर इसकी मल्टीप्लाई 84, फिर इसकी मल्टीप्लाई आगे कर लें तो ये हो गया 7 3 जा 21√6। फिर उसके बाद आप 5√2 की मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 5 4 जा 20√6, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 3 जा 15 2 जा 30 अपॉन में आ गया a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। इन्हें ऐड कर दिया तो ये 84 और 30 114 माइनस 41√6, जी हाँ, माइनस 41√6 आ गया हमारे पास। 41√6 अपॉन कितना रह गया भाई? 30। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चेक कर लें एक बार आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर ठीक है।
Now we come to question number 7. Two parts are in problem. First one, question number 7th का third part and after then second part. वैसे तो ये simple है, दोनों एक जैसे से ही हैं, एक part से भी हमारा purpose solve हो सकता है. Question 7 third part देखिए ध्यान से, लिखा है 2 plus root 3 upon 2 minus root 3, then plus 2 minus root 3 upon 2 plus root 3, then root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. सबके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ऊपर आ गया 2 plus root 3 होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 minus 3. डायरेक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर. चलिए, नो सर। तो ये हो गया 2 minus root 3 होल स्क्वायर. ऐसे ही यहाँ 4 minus 3, यहाँ पर root 3 minus 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 minus 1. हाँ जी,